अमेरिका में लिकर स्टोर में काम करने वाले एक अनडॉक्यूमेंटेड इंडियन को कस्टमर के साथ मारपीट करना भारी पड़ गया है। धवल पटेल नाम के इस युवक को 16 मई को मैसाचुसेट्स की वॉरचेस्टर पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया था। धवल पर खतरनाक हथियार से हमला करने समेत कई चार्जेस लगाए गए थे। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार धवल की एक कस्टमर के साथ किसी बात पर कहासुनी हो गई। इस झगड़े ने उग्र स्वरूप धारण कर लिया, जिसके बाद धवल पटेल ने बेसबॉल बैट से इस कस्टमर पर हमला कर दिया। मामला पुलिस तक पहुंचने पर धवल पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि वो अमेरिका में इलीगल इमिग्रेंट होने के बावजूद इमिग्रेशन अथॉरिटी को इस बारे में सूचित किए बिना ही लोकल पुलिस ने धवल पटेल को कुछ ही समय में जेल से रिहा कर दिया था। DHS के अनुसार धवल पटेल को 18 मई के दिन आइस के द्वारा गिरफ्तार किया गया। इस मामले में आइस के एक्टिंग असिस्टेंट सेक्रेटरी लॉरेन बीस ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत से आया ये इलीगल एलियन ऐसा समझता था कि वह अमेरिका में कहीं भी घूमकर लोगों को बेसबॉल बैट से पीट सकेगा। आइस को सूचित किए बिना उसे जेल से रिहा करने पर उन्होंने मैसाचुसेट्स की कड़ी आलोचना भी की। साथ ही उन्होंने मांग की कि सैंक्चुरी स्टेट्स इलीगल क्रिमिनल एलियंस को इस तरह छोड़ना बंद करे और ऐसे लोगों को डिपोर्ट करने के लिए आइस का सहयोग करना चाहिए। धवल पटेल अमेरिका में कब दाखिल हुआ था और उसने कौन सी बॉर्डर क्रॉस की थी, इसकी जानकारी DHS के द्वारा नहीं दी गई है। हालांकि उसकी उम्र 30 साल के आसपास होने की संभावना है। ऐसे में उसे अमेरिका आए शायद ज़्यादा समय नहीं हुआ होगा, ऐसा माना जा सकता है। लेकिन अब इस गुजराती को इंडिया वापस जाना पड़ेगा, ये लगभग तय है। धवल पटेल जैसे कई अन्य भारतीय भी फिलहाल अमेरिका की जेलों में बंद हैं और उनके खिलाफ डिपोर्टेशन की कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। उनमें से कुछ लोग तो डोमेस्टिक वायलेंस के केस में भी फंसे हैं और उनके खिलाफ किसी और ने नहीं बल्कि उनकी पत्नियों ने ही शिकायत दर्ज करवाई है। धवल ने असाइलम का केस किया था या नहीं, उसकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई, पर ऐसे मामलों में अगर असाइलम का केस पेंडिंग हो तब भी डिपोर्टेशन प्रोसेस शुरू की जा सकती है और पहले भी कई भारतीय इस तरह डिपोर्ट हो भी चुके हैं। एक तरफ डेमोक्रेटिक राज्यों में सामान्य अपराधों में पकड़े गए लोगों की जानकारी इमिग्रेशन अथॉरिटी के साथ शेयर नहीं की जाती, तो दूसरी तरफ रिपब्लिकन राज्यों में अगर कोई इलीगल एलियन ओवर स्पीडिंग या ट्रैफिक सिग्नल जंप करने के मामले में भी पुलिस के हाथ लग जाता है तो भी उसे आइस को सौंपा जा सकता है। कुछ मामलों में ऐसे लोग डिपोर्टेशन से बच भी जाते हैं, लेकिन उन्हें 2-4 महीने या फिर उससे भी ज़्यादा समय तक जेल में रहना पड़ता है और साथ ही वकील को भी भारी भरकम फीस चुकानी पड़ती है। जिस तरह धवल पटेल की मारपीट के आरोप में गिरफ्तारी के बाद आइस के द्वारा उसे हिरासत में लिया गया है, उसी तरह DOI यानी कि नशे की हालत में गाड़ी चलाने वाले कई भारतीय फिलहाल आइस की कस्टडी में है या फिर डिपोर्ट हो चुके हैं। जब भी किसी अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट की गिरफ्तारी होती है तो उसे कोर्ट में कब पेश किया जाएगा और वह जेल से कब रिहा हो रहा है, उसकी जानकारी आइस तक पहुंची जाती है। यदि लोकल पुलिस ये डेटा शेयर ना करे तब भी उसकी सभी जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध होने के कारण इमिग्रेशन अथॉरिटी वाले कभी भी ऐसे आरोपी को पकड़ सकते हैं। अभी 12 मई को ही कंटकी की नॉक्स काउंटी में रहने वाले एक भारतीय की शराब पीकर गाड़ी चलाने के केस में गिरफ्तारी हुई थी। यह भारतीय फिलहाल जेल से तो छूट गया है, लेकिन उसे भी कभी भी उसके घर या फिर स्टोर से आइस वाले ले जा सकते हैं। अगर इमिग्रेशन वाले इलीगल इमिग्रेंट को छोड़ भी दे तो भी उसे ट्रैकर पहना जा सकता है और साथ ही उस पर डिपोर्टेशन का खतरा भी बरकरार रहता है। अनडॉक्यूमेंटेड भारतीयों की भलाई इसी में ही है कि वह किसी भी प्रकार का क्राइम करने से बचे, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी डिपोर्टेशन का कारण बन सकती है।